गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। उससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज है वो आपको हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5 जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोयला क्या होता है, कोयले के प्रोडक्ट यानी कि उससे क्या क्या तरह की जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम क्या है और पेट्रोलियम से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यानी कि इससे भी कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास रहता है नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको हिंदी के अंदर हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज आर द सब्सटेंसेज प्रेजेंट नेचुरली इन द एनवायरनमेंट एंड यूज्ड टू सपोर्ट लाइफ। यानी कि प्राकृतिक संसाधन हम उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जो पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से उपस्थित हैं और जो जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि हवा है, जीवन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वाटर जीवन के लिए ज़रूरी है, कोल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी। ठीक है, तो और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर आते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको हिंदी में हम असमाप्य प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और दूसरे हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको हम समाप्य प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि असमाप्य प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। यानी कि ये वो प्राकृतिक संसाधन हैं जो प्रकृति के अंदर, पर्यावरण के अंदर असीमित मात्रा में उपस्थित हैं, यानी कि जिनकी मात्रा सीमित नहीं है। एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ना ही ये प्राकृतिक संसाधन इंसानों के द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और जिनको इंसान समाप्त नहीं कर सकता, तो ऐसे प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनको हम क्या बोलते हैं? असमाप्य प्राकृतिक संसाधन, यानी कि कभी ना समाप्त होने वाले। तो जैसे कि सनलाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो असमाप्य प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, एयर यानी कि हवा जो है, वायु, वो भी एक प्रकार का असमाप्य प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा देखिए, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, समाप्य प्राकृतिक संसाधन। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इनकी मात्रा जो होती है, इनकी जो अमाउंट है वो क्या है? लिमिटेड है, यानी कि ये सीमित मात्रा में उपस्थित हैं। एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और इंसान के द्वारा ये समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इंसान, ह्यूमन बींग्स जो हैं, अगर इनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। तो यानी कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो पर्यावरण में सीमित मात्रा में उपस्थित हैं और जो इंसानों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम समाप्य प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो एग्जांपल देखिए, जैसे कोल है यानी कि कोयला, अगर इंसान ज़्यादा यूज़ करेगा तो प्रकृति में जो कोयला उपस्थित है वो समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम, ठीक है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल जो होते हैं, अगर उनको लगातार काटते रहेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। नेचुरल गैस है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक, समाप्य प्राकृतिक संसाधन है, जिसका इस्तेमाल अगर ज़्यादा किया जाएगा तो वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। यानी कि जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होती है उनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो देख लेते हैं जीवाश्म ईंधन की परिभाषा क्या है, यानी कि व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सोइल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, वो मृत पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से बनते हैं। ठीक है, तो मृत पेड़ पौधे और जीव जंतु जब मिट्टी में दब जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं, तो वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाते हैं?
वो परिवर्तित हो जाते हैं जीवाश्म ईंधन के अंदर, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। अब हम 1 बाय 1 करेंगे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है कोल। तो क्या होता है, इट इज़ हार्ड, यानी कि ये कठोर पदार्थ होता है, एंड ब्लैक इन कलर, और इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। व्हेन हीटेड इन एयर, जब इसको हवा में जलाया जाता है या गर्म किया जाता है, कोल बर्न्स, तो कोयला जो है वो जलना शुरू हो जाता है, एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड CO2। और ये क्या करता है, ऊष्मा प्रदान करता है, यानी कि इससे गर्मी निकलती है जब ये जलता है तो, ठीक है, हीट निकलती है, और साथ में ये गैस रिलीज होती है, ठीक है, गैस निकलती है जिसका नाम है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो अर्लियर इट वाज यूज्ड इन ट्रेन इंजन, फूड कुकिंग एंड थर्मल पावर प्लांट्स। तो शुरुआत में कोयले का इस्तेमाल कहाँ किया जाता था, जो रेल के इंजन होते थे, ठीक है, उनको चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। फूड कुकिंग यानी कि भोजन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। थर्मल पावर प्लांट्स यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले जो संस्थान हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता था। अब देख लेते हैं प्रकृति में कोयला बना कैसे। About 300 million years ago, the earth had dense forest in the low-lying wetlands areas. यानी कि तकरीबन 300 मिलियन ईयर्स, यानी कि 3000 लाख साल पहले धरती के ऊपर काफ़ी घने जंगल हुआ करते थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड इन सॉइल। क्या हुआ कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई, जैसे कि हो सकता है बाढ़ आ गई हो, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जंगल जो थे ये मिट्टी के अंदर दब गए। Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal। और अत्यधिक मिट्टी के ऊपरी दाब की वजह से, ठीक है, और अंदर के हाई टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि धरती के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, तो हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब और उच्च तापमान की वजह से ये जो प्लांट्स थे, जो डेड प्लांट्स थे, वो किस में बदल गए, धीरे धीरे वो कोयले के अंदर परिवर्तित हो गए। कोयले की जो धीरे धीरे बनने की प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि मिट्टी के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से कोयले की बनने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है कार्बोनाइजेशन, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं कार्बनीकरण। तो क्या होता है कार्बोनाइजेशन? कोल कंटेन मेनली कार्बन, यानी कि कोयले के अंदर सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, कार्बन की होती है। सो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू द कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो धीरे धीरे जो मृत प्लांट हैं उनका कोयले में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, कार्बनीकरण कहलाती है। यानी कि जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे स्लोली किस में कन्वर्ट हो गए, कोल के अंदर, यानी कि कोयले में परिवर्तित हो गए। तो मृत पेड़ पौधों के द्वारा धीरे धीरे कोयले के अंदर परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, कार्बनीकरण। आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।